मैं अपने घर का सबसे छोटा बच्चा था और मेरी माँ हम चारों भाई बहनों को पाल रही थी। फाइनेंशियली भी हमारे हालात सख्त थे, इसलिए हम छोटे से घर में रहते थे। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। वो बहुत छोटा था, यानी कि बस एक छोटे बच्चे की जरूरत जितना। ये वाकया मेरे साथ बचपन में ही पेश आया था। मेरे कमरे के 2 बड़े वेंट्स थे, यानी जिसके जरिए कमरे में जमा हुआ पानी आसानी से निकल जाए, और मेरे कमरे का फर्श भी लकड़ी का बना था। मैं 13 साल का था और अपने कमरे में रात के वक्त अपना होमवर्क कर रहा था। मेरे पास कोई स्टडी टेबल नहीं थी क्योंकि मेरा कमरा छोटा सा था, इसलिए बेड पे बैठकर ही मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई। यह आवाज बहुत क्लियर थी कि मैं इसे अपना वहम नहीं कह सकता। यह आवाज कमरे के बाहर से आई थी। मैंने लिविंग रूम चेक किया, किचन देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। मेरे सारे भाई बहन ऊपर वाली मंजिल पर सो रहे थे। मैंने वापस आकर अपने काम में ध्यान दिया और पढ़ाई करने लगा। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद मैंने अब वो हंसने की आवाज फिर से सुनी, और इस बार अपने कमरे के अंदर से सुनी। मैं एकदम चौंक गया और फिर से अंदर अंदर हंसने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने गौर किया तो वो आवाज वेंट्स से आ रही थी। मुझे खौफ से ज्यादा तजस्सुस हो रहा था कि आखिर यहाँ से आवाज कैसे आ सकती है। मैंने वेंट में झांक के देखा तो जाहिर है वहाँ घोप अंधेरा ही था, लेकिन अब मुझे तो चमकती आंखें दिखाई दी जो अंदर से मुझे ही देख रही थी। मैं जोरदार चीख मारता हुआ कमरे से बाहर भागा। मेरी माँ ने मुझे संभाल लिया और मेरे बताने पे वो वेंट चेक किया, लेकिन जाहिर है अब वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक सुपर नेचुरल चीज थी जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दी और मुझे ही परेशान कर रही थी। मैं दोबारा उस कमरे में नहीं सोया, लेकिन जैसा कि हमारे पास बड़ा घर नहीं था तो कुछ हफ्तों बाद मैं उस कमरे में वापस सोने लगा। मगर दोबारा फिर कभी मुझे ऐसी चीज नहीं दिखाई दी, और ना ही किसी ऐसी चीज ने मुझे परेशान किया जब तक हम उस घर में रहे।